हो गया। चलो अब जो है ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसको भी हम लोग तीनों मेथड से सीखेंगे, ग्राफिकल से, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से, जिससे कि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्राफिकल मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ठीक है ना, पहला इक्वेशन ये है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, सॉरी इक्वल्स टू 3 नहीं है सर, माइनस प्लस 3 है ना, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले बताओ कौन से मेथड से करें, एलिमिनेशन, सबसे पहले एलिमिनेशन से कर लें, एलिमिनेशन से कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन से करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, पहले क्या चेक करना है, एलिमिनेशन लगा रहे हो, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो a1 निकालो, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है, c1 इधर ले जाके लिखना है बाबू, है ना, c1 कितना है 8 है। ठीक है, c1 को इधर ला करके लिखो, हाँ उधर जाओगे तो माइनस का 8 आएगा, सॉरी। ठीक है, और बाकी यहां पे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, यहां तो डायरेक्ट निकल जाएगा, a2 कितना है 1, b2 कितना है -2 और c2 कितना है 3। ठीक है, प्लस का, तो चेक करो, c1 वाला तो काम का ही नहीं है अपना, c1 c2 काम का कौन सा है, a1 और a2, b1 और b2। आ जाओ रखो, a1 पे क्या रखोगे 2 और a2 पे क्या रखोगे 1। ठीक है, अभी इक्वल टू वगैरह मत लगाओ, पहले चेक करो, 3 और -2 नॉट इक्वल है ना, सही है। ये लग रहा है क्वेश्चन सेम है, नहीं क्वेश्चन सेम है, पिछले वाले में भी यही क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन सेम है शायद, पॉज करके देखना। अपना ये कंडीशन आ रहा है ना, यहां पर भी ये कंडीशन, ये वाली स्थिति आ रही है, ये वाली स्थिति आ रही है, मतलब ये जो इक्वेशन है एलिमिनेशन से सॉल्व होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं ना। देखो पॉज नहीं है ना, हो गया ना चालू। देखो अब एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, देखो पहले तो सबसे पहले क्या करो ना, इस 3 को उधर भेज दो, सबसे पहला काम क्या करना है, इस वाले 3 को उधर भेज देना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और x माइनस 2y प्लस 3 उधर गया तो -3, तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन से करने के लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को हटाना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। चाहो तो पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग x को हटाए थे ना, इस बार कोशिश करते हैं y को हटाते हैं, चलो। ठीक है, x को नहीं हटाएंगे, y को हटाएंगे। तो y में क्या दिख रहा है 3 और y इधर y में क्या दिख रहा है 2, -2 दिख रहा है, 2 ले लो प्लस, अब वो माइनस को भूल जाओ, बस 2 और 3 देखो, नंबर देखो, नंबर यहाँ y का कोफिशिएंट नंबर में क्या दिख रहा है 3, यहाँ y का कोफिशिएंट नंबर में क्या दिख रहा है 2। ठीक है, अभी बैठो, आप वहीं पे बैठो। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू जो 2 है ना, उसको फर्स्ट में इंटू कर देंगे। ठीक है, और यहां पे ठीक है y2 था, 2 को इधर इंटू कर दिए, यहां y3 है, सेकंड वाले में 3 को इंटू कर देंगे, यही तो कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। यहां का फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसको सेकंड वाले में, और सेकंड वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको फर्स्ट वाले में। आप बोले सर माइनस क्यों नहीं इंटू किया, माइनस इसलिए नहीं इंटू कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कर भी दोगे तो माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन चेंज करने का नौबत नहीं आएगा, आप चाहो तो -2 से इंटू कर सकते हो, साइन चेंज करने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, रहने दो, 2 को इंटू कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी साइन चेंज है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, पिछले वाले में हम लोग साइन क्यों चेंज किए थे, क्योंकि दोनों जगह प्लस प्लस सेम सेम था, यहाँ पे डिफरेंट है ही, तो नहीं भी साइन चेंज करोगे तो चलेगा। ये काम जरूर करना है,
सेकंड वाले का y का कोफिशिएंट उधर इंटू हो गया, फर्स्ट वाले का y का कोफिशिएंट इधर इंटू हो गया। पहले वाले में हम लोग x का कोफिशिएंट इंटू करे थे, अभी y का कर रहे हैं, ठीक है। तो करो इंटू, क्या मिलेगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, इधर इंटू करो 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 9, है ना। साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, देखो हट रहा है ना। नहीं एलिमिनेट होता ना, नहीं अगर एलिमिनेट होता तो हम साइन चेंज करते हैं, ये ऑलरेडी हट रहा है तो हम यहां पे साइन चेंज नहीं करेंगे। हट रहा है ना, देखो ये हट गया, ये कितना आएगा 7x, और ये कितना आएगा 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 कट गया, तो x का आंसर क्या आया 1, डिवाइड होता तो 1 आएगा ना भाई, 1 आएगा, तो x का आंसर आ गया 1। अब इसको हम लोग रखेंगे 14, बोला था ना किसी में भी रख लो, तुम्हारी इच्छा, 1 में रखना 1 में रखो, 2 में रखना 2 में रखो, तो 2 में रखेंगे तो ज्यादा इजी लग रहा है 2 में रखना, 1 में रखना तो 1 में रख लो, चलो पुट इन 1 इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट में रख दो। तो चलो यहां रखो, x की जगह क्या रखोगे 1, तो 2 ब्रैकेट में 1, y एज इट इज आएगा, y वाला एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज मतलब जैसा है वैसा आ जाएगा, क्योंकि y को चेंज नहीं करना, y को तो लाना है, इक्वल टू 8, बताओ क्या आया 3y इक्वल टू 6 आएगा, तो 6 कैसे आया 2 1 जा 2, उधर गया -2 6, कट जाएगा, कट के क्या आएगा 2, तो y का आंसर क्या निकल के आया 2, दिख रहा है क्या गुल्लू, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है। चलो x का 1 आ गया, y का कितना आ गया 2, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्यूशन आ गया आंसर। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे ना, इसी वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से चेक करेंगे और आंसर क्या आएगा वही, चाहे मेथड कोई भी लगाओ, है ना, मेथड चाहे आप कोई भी लगाइए, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। x का आंसर क्या आएगा 1, y का आंसर क्या आएगा 2। पॉज करिए, एलिमिनेशन से करते हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इधर क्या करना है, इस वाले मेथड में, इस वाले मेथड में पहले तो चेक करोगे, वही कंडीशन चेक कर लेना कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2, तभी लगेगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कब लगता है, जब ये वाला वहां पे स्थिति होता है, कंडीशन, ये ध्यान रखना, ठीक है, बता दिया मैंने, है ना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में ये यहां पर भी हम लोग चेक करे थे, ये वाला कंडीशन आ रहा था ना यहाँ पे, अभी चेक करें ना एलिमिनेशन में ये वाला कंडीशन आ रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए ये रेडी है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए दोनों इक्वेशन को देखना है, पहले दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो, जो इजी लग रहा है, सेकंड वाला इजी लग रहा है, और अगर आप इजी वगैरह का चक्कर भी हटाओ तो आप कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, उसमें से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, सेपरेट मतलब अलग कर लो, एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, अलग कर लो, दोनों में से किसी एक को लेकर के। तो देखो इजी सेकंड लग रहा है तो सेकंड में से कर लेते हैं अलग, वन में से करना चाहो तो वन में से भी कर सकते हो, सेकंड से करना चाहो तो सेकंड से कर लो, सेकंड से करो देखो इजीली हो जाएगा। सेकंड से करोगे तो बताओ ये 3 उधर जाएगा, तो पहले 3 गया उधर तो -3 हो गया, और माइनस का 2y भी उधर गया तो प्लस का 2y हो गया। देखो एक वेरिएबल सेपरेट हो गया, कहां से सेपरेट हुआ है, सेकंड से। कहां से सेपरेट हुआ है, तो आप लोग यहां क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, हिंदी वाला क्या लिखेगा, समीकरण 2 से। अब इसको कहां रखोगे, सेकंड से सेपरेट करे हो तो अब इसको रखना है पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जिससे सेपरेट करोगे उसी में वापस नहीं रखोगे, जिससे सेपरेट करोगे उसे दूसरे वाले में रखना है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक जगह से निकालो और दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, एक जगह से निकालो और दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखो अब इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, फर्स्ट वाले में। कहां रखेंगे, यहां लिख देना, मेंशन कर देना। हिंदी वाला क्या लिख देगा, समीकरण 1 में रखने पर। यहां क्या लिखेगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। इंग्लिश वाला क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहां क्या रखेगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखो यहां पे 2x की जगह क्या रखोगे, ये वाला वैल्यू, तो x की जगह क्या रखोगे, ये, तो ये रखोगे तो ब्रैकेट में रखोगे। सर ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, क्योंकि दो वैल्यू है ना अपने पास, x जो है 2 है ना, x की कितनी वैल्यू है 2,
ठीक है ना, दो टर्म्स आ रहा है ना, x में कितना टर्म आ रहा है, दो, तो दोनों को ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि इसके पीछे मल्टीप्लाई में दो आ रहा है। नहीं आता ना दो मल्टीप्लाई में तो आप ब्रैकेट नहीं लगाते, पर दो मल्टीप्लाई में आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आगे क्या होगा, +3y इक्वल्स टू 8। अरे ये तो एज इट इज आएगा ना, अब रखो सॉल्व करो, ये कितना आएगा, -6 +4y +3y इक्वल्स टू 8। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 7, और उसको उधर भेजो 14, देखो 7y और 6 माइनस का है, उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। 7 से इसको काटोगे 2 बार में, y का आंसर कितना आया, 2 आया। अब ये आ गया, तो जो एलिमिनेशन में लास्ट में काम क्या करते थे कि जो आ गया ना y का वैल्यू, उसको किसी में भी रख दो, इसमें झंझट नहीं है। यहां पे आप पुट इन फर्स्ट इक्वेशन या पुट इन सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें रखना रख दो। हाँ, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर लेते, सेकेंड में भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी रख सकते हो। तो आ जाओ फर्स्ट में रखे इसको, बताओ y का वैल्यू कितना आया है, 2, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2x + 3 y की जगह पे 2 इक्वल्स टू 8, तो 2x बताओ ये कितना आएगा, 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अरे 6 प्लस का माइनस हो गया, तो 8 में से 6 गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का आंसर क्या आया, 1। तो देखो अपना आंसर आ गया ना, x = 1 और y = 2, x = 1 y = 2। चाहे कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर सेम आएगा। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब हम लोग देख लिए कौन कौन सा मेथड देख लिए, एलिमिनेशन है ना, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना सीख लिए। सब्स्टिट्यूशन, कितना क्वेश्चन देखे हम लोग अभी तक, 2 क्वेश्चन देख लिए ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना, और दोनों से आंसर क्या आया, x का 1 और y का 2, ये है ना अपना आंसर है। अब हम लोग किस मेथड से करेंगे, अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि आंसर यही आएगा क्या। देखो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में इनका जरूरत होता है, क्यों होता है मैंने बता दिया ना आपको, क्या चेक करना होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन ग्राफिकल कर रहे हो ना, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको चेक करो या मत करो, लेकिन आंसर तो तभी आएगा, आपका आंसर तभी आएगा जब यही कंडीशन होगा, ये भी जान जाओ। आंसर आपका तभी आएगा जब आपका ये कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आंसर या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा या तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस वाले पे आपका एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका ग्राफिकल से भी तभी आएगा जब आपका ये वाला कंडीशन है, ठीक है ना। नहीं तो आप ग्राफिकल से करोगे तो पैरेलल लाइन मिल गया, तो पैरेलल लाइन मिल गया तो नो सॉल्यूशन, और ग्राफिकल से करे लाइन के ऊपर ही लाइन आ गई तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनंत हल, और इस वाले को क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान दो, ग्राफिकल से, तो ग्राफिकल से करने के लिए आपको ये नहीं जरूरी है, आपको जरूरी है बॉक्स, ठीक है। दोनों का आपको क्या बनाना होगा, बॉक्स, पहले वाले का भी बॉक्स और दूसरे वाले का भी बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स में मिनिमम आपको 3 वैल्यू रखना है, 2 रख लोगे तब भी बन जाता है यार, 2 रखने से भी बन जाता है, लेकिन चलो एग्जाम देना है, रिजल्ट नंबर ना काटे, वैसे तो 2 में भी हो जाता है अपना काम, 3 ले लेना, ठीक है, 3 ले लेना। बुक में आप देखोगे ना, जितने भी स्टैंडर्ड बुक है ना उसमें 3 लेकर के करता है सॉल्व, ठीक है। यहाँ भी x और y, चलो इन बॉक्स को भरेंगे, पहले इधर नीचे सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा ना बॉक्स में उसको यहाँ लाके भर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 8 है, ये है ना। यहां से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे ना सेपरेट, एक वेरिएबल को ऐसे यहां पे सेपरेट कर लो, सेपरेट करो, बताओ 2x = क्या हो जाएगा, 8 - 3y, तो x = क्या होगा, 8 - 3y/2 होगा। देखो सेपरेट करने के बाद यही मिलेगा ना, चेक कर लो, सही है ना। 3y उधर गया माइनस का, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये आएगा। अब आप यहां से क्या करना है, इसी के बगल में आपको टेबल खींच लेना है, ठीक है। वैसे टेबल तो हम वहां पे कर ही चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट रखते हैं, वहां वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इस जगह पे y जो भी लेंगे ना वो यहाँ रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम y को 0 ले लेते हैं, y को क्या ले रहे हैं
0। तो चलो यहां लिख दो y को क्या ले रहे हो, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। वहीं बैठो एक बार पॉज करके, नहीं तो बुला लो सर। ठीक है, तो y को हम क्या ले रहे हैं, 0, तो 0 रखो यहाँ पे, y को 0 लो, यानी यहां लिख देना y को क्या ले रहे हो, 0। लेकिन चेक कर लेना, जो आप y में इंटीजर ले रहे हो उससे x भी अपना इंटीजर ही आना चाहिए। इंटीजर आएगा ना तो ग्राफ बनाना आसान होगा, इंटीजर नहीं आएगा तो ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बन तो जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश क्या करेंगे कि जो हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं उस पर जो डिपेंडेंट है वेरिएबल, उसका भी क्या आंसर है, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो y पूर्णांक ले रहे हो तो x भी पूर्णांक ही है ना। चलिए चलो y 0 ले रहे हैं, रखो क्या आएगा, x 8 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, बात नहीं करो, 8 माइनस, ठीक है कितना आएगा, 4 आएगा ना, 0 हो जाएगा, 8 माइनस 0 बाई 2 तो 8 बाई 2, कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, यहां पे रखो, x कितना आया 4। चलो अगला, पुट y इक्वल टू कुछ और लो, y इक्वल टू मान लो 2 ले लेते हैं, लो 2, देखो आ रहा है, चेक करो एक बार मन में, 6 आ जाएगा ना इंटीजर, हाँ सही है। तो x देख रहे हो ना यहां तक, x 8 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, कितना हुआ 8 माइनस 6 बाई 2, आंसर कितना आएगा, 6 घटाओ इसमें से 2 बाई 2, यानी कट के कितना आया, 1 आ गया ना, 1। तो x y आपने क्या लिया 2, तो x क्या निकल के आया 1, तो y के जगह पे रख दो 2 और x के जगह पे क्या रख दो 1। ठीक है, चलो ये नीचे भी दिख जाएगा क्या, चलो यहां भी ले लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, y को अगर 4 लेते हैं, देखो 4 रखो, पहले चेक करो मन में, 12 माइनस का 4 आ जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो अब रखो कितना आएगा, x डायरेक्ट कर दें, 8 माइनस 12, कैसे 12 हो गया सर, 12 कैसे आया, 12 आया 4 3 जा 12, ठीक है बाई 2, तो 8 में से 12 गया माइनस का 4, माइनस 4 बाई 2 कट के कितना आंसर आया -2। यहां पे देखो y आपने क्या लिया था 4, तो x का आंसर क्या आया -2, तो y आपने 4 लिया, x आ गया -2। ठीक है, पॉज। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान दो, इस वाले का कंप्लीट हुआ ना, एक बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, दूसरे बॉक्स पे हम आते हैं। ठीक है ना, ऐसे डिस्टर्ब होता है गोलू। ठीक है, देखिए दूसरा वाला बॉक्स कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला बॉक्स निकालने के लिए सेपरेट करो पहले एक वेरिएबल को, जैसे यहां पे सेपरेट करे थे ना, ऐसे सेपरेट करो इसको, क्या आएगा बताओ, x इक्वल माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2y हो जाएगा ना, बोलो। तो y का क्या लो, ये तो अपना सेपरेट हो गया। ठीक है, ये कौन सा था, फर्स्ट था ना, और ये कहां से सेपरेट हुआ है, सेकंड से। ठीक है, ऐसे फर्स्ट डाल दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना, ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है। अब सेकंड वाले से जो भी वैल्यू आएगा उसको सेकंड वाले बॉक्स में भरेंगे। ठीक है, y का हम क्या ले रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0, पुट मतलब होता है रखना, y 0 रखो, तो 0 रखने पे इंटीजर आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्या आएगा x का आंसर जल्दी बताओ, माइनस का 3 आएगा क्या, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, रख के देख लो, ये तो इजी है ना, ये इससे तो इजी है, डायरेक्ट निकाल लोगे आप मन में ही, y 0 रखे, 0 हो गया, -3 आ गया, तो एक y आपने 0 लिया, तो इस पे x का वैल्यू क्या निकल के आया -3, तो y को 0 लो और x पे -3। चलो अगला बताओ, ऐसे कोई y का लो, इंटीजर ही है, कोई भी ले लो, x का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ, पुट x इक्वल टू, x नहीं y ले रहे हैं ना, तो y इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 लो, रखो, क्या आएगा -3 + 4 आएगा, सर 4 कैसे आया, अरे 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1 आएगा, यानी y की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो, सॉरी ये x सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -3 + 2 × 2 यानी -3 + 4 यानी 1, x के आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, y का जब आप 2 ले रहे हो तो x आ रहा है 1।
इसी तरह से y का 1 ले लो, 1 लेके देखो, 1 रखो, इंटीजर आ जाएगा ना, x -3 2 इंटू 1, तो -3 + 2 माइनस का 1 आया, ठीक है ना। तो जब आपने y 1 रखा तो x का आंसर क्या आया, -1, तो y 1 रखा है, x आया -1, ठीक है। अपना दोनों टेबल बनकर रेडी हो गया। अब इन दोनों, इनको टेबल कहते हैं, इंग्लिश वाले इसको टेबल बोलते हैं, ठीक है, टेबल, x और y का टेबल, x और y का टेबल, x और y का टेबल, बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं, x और y का टेबल। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, सारनी, x और y की सारनी, ठीक है। तो दोनों टेबल अपना बन गया। अब दोनों से क्या बनाएंगे, पॉइंट निकालेंगे, दोनों से क्या निकालेंगे, पॉइंट, ठीक है। दोनों टेबल से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे, और उसको ग्राफ पेपर पे एक्सिस खींच करके प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एक्सिस किससे खींचना है, एक्सिस आप देखो, x का आंसर क्या आएगा 1 और y का आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आंसर कैसे निकलता है, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है ना, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है, जिस पॉइंट पे काटेगी ना, कॉमन पॉइंट पे, वही आंसर होता है। तो किस कॉमन पॉइंट पे काटेगी, क्या आ रहा है, x आ रहा है 1 और y आ रहा है 2, तो इसी कॉमन पॉइंट पे कटेगा अपना ग्राफ, देखना। चलो ग्राफ खींचते हैं। तो y एक्सिस स्केल से खींचना है, इन्हीं के हाथ से खींच रहे हैं, नंबर कट जाएगा, स्केल का यूज करके खींचना, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, x में कितना नेगेटिव जा रहा है, -3 तक जा रहा है ना, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा -3, अगर हम इतना लेंगे तो आ जाएगा ना, दिख रहा है क्या उसमें, कट गया, बोलो, कटा ना, ठीक है। बताओ ये कौन सा एक्सिस है, हिंदी वाले अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव वाले पे डैश लगाते हैं, ठीक है ना। और ये पता है ना आपको, ओरिजिन, हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु, पॉइंट मार्क कर लेना। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा मार्किंग है ना, कहीं छोटा बड़ा, अब ग्राफ पेपर होगा तो आप इक्वल गैप पे मार्किंग करोगे, बॉक्स बना हुआ आता है ना, तो बॉक्स इक्वल बॉक्स ले लेना, ठीक है ना। तो जो मार्किंग करोगे वो इक्वल बॉक्स पे करोगे। तो ये हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। अच्छा कितना करना है मार्किंग, देखो तो एक्स पे कितना बड़ा लेना है अपने को, 4 ही तक लेना है ना बड़ा, एक्स पे हमको बड़ा कितना लेना है 4 तक, तो इतना ही लेना, इतना ही रहने दो। कितना ले रही, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और बड़ा करना चाहो तो और कर लो, बाकी तो अपना 4 ही तक में काम हो जाएगा, नहीं 4 तक में अपना काम हो जाएगा। अच्छा y पे कितना मार्किंग करना है पॉजिटिव में, y पे पॉजिटिव में 2 ही मार्किंग करना है। चलो 4, इसको भी 6 तक कर लेंगे, चलो 10 तक कर लेते हैं, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 10 तक करो, जितना मैक्सिमम है ना उसे 1 2 आगे कर लो, उससे 1 2 आगे कर लो, ठीक है ना। अब बोर्ड है, बड़ा है, एक्सिस है, तो मार्किंग कर दिए 10 तक, ठीक है। यहां हम ही मार्किंग करेंगे इक्वल गैप, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर मार्किंग माइनस में कितना जा रहा है, 3 ही जा रहा ना, 3 ही जा रहा ना, तो 3 तो आ ही जाएगा ना इस पे, इक्वल मार्किंग इक्वल गैप पे 1 2 3, 1 2 सॉरी -1 -2 -3, और ले लो आगे, एक कदम और आगे बढ़ा लो, -4, और आगे बढ़ जाओ, -5, यहां तक रहने दो। नीचे मार्किंग करो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान दो, पॉइंट निकाल लो इसमें से, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या निकल के आएगा, बताओ जल्दी, पॉइंट निकालना आता है सबको, पॉइंट में कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स वाले को और फिर वाई वाले को। तो एक्स वाला क्या है 4, वाई वाला क्या है 0, यहां एक्स वाला क्या है 1, वाई वाला क्या है 2, एक्स वाला -2 और वाई वाला 4। नेमिंग कर दो कोऑर्डिनेट का, ऊपर जा रहा है, रुको
ऊपर कट रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलो नीचे कर दे रहे। यहां से बताओ क्या आएगा 4,0, यहां से क्या आएगा 1,2, यहां से क्या आएगा -2,4। नेमिंग कर दो ए बी सी, यहां से क्या निकल के आएगा जल्दी बताओ। -3,0, यहां से क्या निकल के आएगा, वेरी गुड, -1,2, ठीक है ना। इसका नेमिंग कर दो कुछ पी। अच्छा देखो ये मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, बी वाला मैच कर रहा है, नहीं तो बी, इसको हम बी बोल सकते हैं। अरे मैच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगला बताओ, नेक्स्ट क्या निकल रहा है -1,1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे एबीसी तो हो चुका है और ए बी हो गया, तो इसको क्यू बोल दो, क्यू ले लो। तो अब प्लॉट करते हैं, आ जाओ बताओ ए क्या दिख रहा है, तो एक्स अपना 4 और वाई 0 है। वाई 0 किस पे होता है, इस वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है। एक बार पॉज करना इसको, पॉज करना इसको, चलो अब डिस्टर्ब नहीं है ना, बोलना नहीं फिर खराब हो जाएगा उसमें। बताओ देखो यहाँ पे पॉइंट, पहला क्या पॉइंट है 4,0, तो बताओ 4 कहां दिख रहा है आपको 4,0, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट होगा ना अपना, ठीक है। बाद में कोऑर्डिनेट लिख लेंगे बाद में, एक बार लाइन खींचने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि मैं स्केल से खींच नहीं रहा हूं, यूज नहीं कर रहा हूं ना स्केल का, आपको स्केल का यूज करना है भाई, ध्यान रखना, नहीं तो स्केल का यूज नहीं करोगे, टेढ़ा मेढ़ा करोगे, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। फालतू में नंबर कमाने का कोई मतलब नहीं है, स्केल का यूज करना है, ठीक है। सीबीएसई में आपके, तो आरबीएसई में ग्राफ पेपर 2 साल से नहीं आ रहा है, सीबीएसई वालों को पूछता है, तो सीबीएसई वालों को इसके लिए यूज करना होता है। फिर भी आपका भी अगर पूछ सकता है, 2 साल से नहीं पूछ रहा है, उसे अगर पूछ दे तो ग्राफ पेपर पे स्केल का यूज करना होता है, ध्यान रखना। 4,0 आ रहा है, तो ए का वैल्यू, तो ए का तो कोऑर्डिनेट हो गया, ए पॉइंट तो मार्क कर दिए हम लोग, अब कौन सा मार्क करेंगे बी में क्या है 1 और 2, तो बताओ x1 और y2 यहां आएगा ना, देखो इस जगह पे आएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है c -2,4, तो देखो -2 x पे -2 और y पे जहां कहां जाना में 4 तक, तो शायद यहां आएगा, देखो यहां आएगा, है ना। अब इसको मिला दो स्केल से, ठीक है, इसको स्केल से दोनों लाइन को मिलाओ, बड़ी, जब भी लाइन खींचना ना तो बड़ी खींचना, देखो टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, हाँ ले लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना एक बार, है ना। ये अपना -2 और 4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये -2 और 4, और ये क्या था C, ये पॉइंट क्या था 1 और 2, 1 और 2, और ये पॉइंट का नाम क्या था B, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है 4,0, तो A 4,0, ठीक है। अब दूसरा वाला करो -3,0, x -3 और y 0, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्या है -3 और 0, इसका नाम क्या दिया हुआ है मैंने P, और 1 2 दूसरा क्या मिल रहा है 1 2, तीन दोनों को मिलाओ, मिल गया आपको ग्राफ। सर तीसरा वाला तो आपने मार्क ही नहीं किया, कर लो तीसरा वाला मार्क, तीसरा वाला बोला था ना मैंने आपको, 2 से ही हो जाता अपना काम, 2 मतलब आप तीसरा वाला नहीं भी लोगे ना तब भी काम हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला मार्क कर लो, करना है तो -1 और 1 पे आ रहा है, -1 x -1 और y1, तो यहाँ आएगा देखो इस जगह पे, ये देखो ये इस जगह पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्केल से खींचोगे ना तो सीधा सीधा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ ये वाला ग्राफ कौन से इक्वेशन का था, फर्स्ट वाला ग्राफ कौन से इक्वेशन का था, तो उस इक्वेशन को यहां लिख दो 2x + 3y = 8। सेकेंड वाला ग्राफ कौन से इक्वेशन का था, तो यहां लिख दो x - 2y + 3 = 0, और ये देखो कहां पे कट रहा है दोनों 1 और 2 पे, कहां पे कट रहा है 1 और 2 पे, तो आंसर क्या होगा x का आंसर होगा 1 और y का आंसर होगा, आ गया ना, यही आंसर था ना अपना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, तो ग्राफिकल से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है तीनों मेथड से, है ना, 2 क्वेश्चन तीनों मेथड से करवा दिया, आपको समझा दिया गया तीनों मेथड, अब आपको खुद करना है प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी देखेंगे और भी
लगेगा कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको अगले वीडियो में लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।